यूएपीए के तहत इन दोनों को जो गुस्ताखे रसूल हैं गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। भाई जब आप मारोगे तो दूसरी तरफ से जवाब तो उठा के दिया जाएगा ना। आप बताइए जमीन से उठा के कैसे मारा जाता है? वो जमीन से उठा के, जब एक तरफ से पुलिस भी मिली हुई है और दंगाई भी हैं और वो मार रहे हैं पत्थर, वरना तो नमाज लोग पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ के लौट रहे थे, उन पर पथराव किया गया और हर जगह यही किया जा रहा था। अब जब दिल्ली में दंगा हुआ तो यहाँ भी वही किया गया और उसके बाद एक तरफा जो है तस्वीर दिखाई जाती है। दोनों तरफ की तस्वीर दिखाई जाए तो पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। आपको लगता है पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, पता क्या, दुनिया जानती है और ये नई चीज नहीं है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये नई चीज नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है और इसीलिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज साहब बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई बंद की जाए और जो असल गुनहगार है, जो मुजरिम है, और सबसे बड़े मुजरिम तो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल हैं, इनको माफी मांग तो रही है। माफी से क्या होता है? कार्रवाई हो। हमारे लोग भी माफी मांग लेते तो छोड़ दिया जाए, क्यों जेल भेज दिया जाता है? कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हमने कहा है कि यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। जामा मस्जिद आने के लिए नरसिंहानंद ने भी उनके सपोर्ट में ऐलान किया है। हम अभी जामा मस्जिद और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नुपुर शर्मा को और ठीक है, समर्थन देने के लिए आ रहे हैं जामा मस्जिद। वो गलत नहीं कहा तो फिर भाजपा ने निकाला क्यों? अगर गलत नहीं थे तो भाजपा ने कार्रवाई क्यों की? इसका जवाब दें। इसका मतलब कि जब दबाव बढ़ा तो भाजपा ये समझ गई और नुपुर शर्मा क्यों माफी मांग रही? यानी जो एक्यूज्ड है वो तो माफी मांग रहा है, वो तो अपनी गलती मान रहा है, लेकिन और भाजपा भी मान रही है, लेकिन हमारा मुतालबा भाजपा से नहीं था। हमारा मुतालबा, हमारी मांग सरकार से थी और सरकार से थी गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार पहले दिन कर लिया जाता तो आज जो देश में ये हंगामा मचा हुआ है, आज जिस तरीके से पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है, ये शायद न होती। बाकी लोग जब देखते हैं कि मामला उठ रहा है तो ऐसे लोग जो दंगाई हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं कैसे मीडिया में हम बने रहें, कैसे मीडिया में हमारा चेहरा दिख जाए, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। वरना भाजपा ने भी मान लिया है, नुपुर शर्मा ने भी मान लिया है, लेकिन उनका ये एतराफ़ नाकाफ़ी है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। सर, प्रोटेस्ट करने से रोक दिया गया, आप क्या कीजिएगा? आप लोग नहीं, हम लोग कहाँ, हम लोग आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थाने के सामने खड़े हैं। नहीं, ठीक है, ये भी पार्लियामेंट रोक दिया गया तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है, जमहूरियत का कत्ल है, नहीं रोकना चाहिए था। क्या हमें बोलने भी नहीं दिया जाएगा? हमने बाकायदा एफिडेविट दिया था कि हमारा ये धरना प्रदर्शन जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण होगा, बाकायदा हमने यहाँ पे दिया था। इसके बावजूद आप बताइए हमें रोका जा रहा है। क्या लोकतंत्र में इस तरीके से आवाज़ रोकी जा सकती है? क्या लोकतंत्र में इस तरीके से आवाज़ दबाई जा सकती है? एक तरफ तो कार्रवाई नहीं हो रही और दूसरी तरफ हमें बोलने से रोका जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और आप देखिए कि हम अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम लोग अपनी मांग को जारी रखेंगे। सर, दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को सुरक्षा दे रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी? देखिए, ये हमेशा से हुआ है। दरअसल यही होता है, जिसको जेल भेजना चाहिए उसको सुरक्षा दी जाती है, इसीलिए इन लोगों के हौसले बुलंद है। अगर इन्हें जेल भेज दिया जाता पहले ही दिन तो ये समस्या मेरे ख्याल से पैदा न होती, लेकिन ऐसा न करके उन्हें सुरक्षा दी जाती है, प्रोटेक्शन दिया जाता है और किसी को मंत्री बना दिया जाता है और किसी को बहुत बड़ा लीडर बना दिया जाता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये समस्या पैदा हुई है। मुझे लग रहा है कि इसके खिलाफ पूरा देश इस वक्त खड़ा है और हम सब उस वक्त तक मांग जारी रखेंगे कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। देखिए, पूरे दुनिया में इससे बात छिड़ चुकी इसकी, उसके बाद भी नुपुर शर्मा को हटा दिया गया। उसके बाद भी नरसिंहा राव जो है वो विवादित बयान देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? गिरफ्तारी भी नहीं, कौन विवादित बयान देता है? नरसिंहा राव को नहीं। देखिए, नरसिंहानंद जो हैं वो दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि ये लोग टीआरपी, ये लोग सोचते हैं कि मीडिया में चेहरा दिख जाए। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अभी इसी ने कहा था कि हम जो है छोड़ रहे हैं ये सब चीज़ों को। अभी थोड़े ही दिन पहले वीडियो जारी किया था ना कि हम ये सब छोड़ रहे हैं सियासत, फिर क्यों आ गए? कंगना भी तो साथ आ गई है। कंगना कह रही है कि ये अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, पहुंच जाइए। गर्दन काटने की बात कर रहे हैं लोग। नहीं, कौन गर्दन काटने के बाद? हम कोठी तो गए थे,
जो गर्दन काटने की बात कर रहे हैं उनकी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हम कोर्ट गए 29 मई को, हमने बाकायदा जो है 29 मई को दर्ज कराया, अपनी शिकायत दर्ज कराई, फिर 4 जून को नवीन कुमार जिंदल खिलाफ गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोगों ने यहाँ धरना विरोध प्रदर्शन रखा था। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के तहत चलते हैं। एक भी कोई बता दे कि हमने कोई गलत बयानी की हो, कोई गलत मांग की हो, एक भी कोई बता दे, और किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात कही हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, किसी का दिल दुखा हो, किसी का दिल नहीं दुखा, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, खामोश नहीं बैठेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि 25 करोड़ मुसलमानों को दबा लिया जाएगा, उनकी आवाज़ को बंद कर दी जाएगी, तो ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी है, उनको जवाब भरपूर दिया जाएगा। मुख्य मांग क्या है? कार्रवाई तो हो गई, UAPA के तहत इन दोनों को जो गुस्ताखे रसूल हैं गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। सर परमिशन तो आपको मिल नहीं रही, मांग कैसे पूरी होगी आपकी सर? परमिशन नहीं मिल रही, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या। इसीलिए तो हम खड़े हैं थाने के पास, इसीलिए थाने के पास खड़े हैं। ये काम सरकार का है। दुनिया में जा करके सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमें बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम आए। कुछ कारण तो बताया होगा परमिशन क्यों नहीं मिल रही? नहीं, कारण क्या बताया, कारण तो कुछ भी बता देती है पुलिस है, हाँ, कुछ भी कि बहुत हैवी VIP वो है, विजिट है, हाँ, और मुल्क में जो है, देश में कम्युनल जो है वो मामला ठीक नहीं, लॉ एंड ऑर्डर समझ से, ये तमाम चीज़ें